एक बार एक गांव में एक बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। वहाँ से कई लोग आते तो उस बच्चे को देखकर आगे बढ़ जाते। तभी वहाँ पर दो गांव वाले आते हैं। अरे भैया जरा उस बच्चे को देखो, क्यों रो रहा है, क्या माजरा है। क्यों ना बच्चे को हमारी ज़रूरत हो। अरे भाई तुमको भी ना मुसीबत मोल लेने की आदत है। पता नहीं ना जाने किसका बच्चा है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से, कहीं ये पुलिस का मामला निकला मारेंगे पुलिस वाले। सही कह रहे हो भैया, वैसे भी पुलिस की मार से बहुत डर लगता है। इस तरह कई लोग आते और बच्चे को देखकर चले जाते। धीरे धीरे रात हो जाती और बच्चा डरने लगता और वह वहाँ पर जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ आती। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आती और उस बच्चे को देखकर बोलती, अरे ये बच्चा यहाँ रात को क्या कर रहा है। लगता है ये जानवर की आवाज़ सुनकर बहुत डर गया है। चलो चल के देखती हूँ। फिर चुड़ैल रूप बदल के लड़के रूम में आ जाती है और बच्चे के पास जाती है और बोलती है, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं है। मेरे चाचा जी ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँगा। मैं इस गांव में आया हूँ पर मेरी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर रहा है। रात भी इतनी हो गई है और डर भी लग रहा है। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये सुनकर चुड़ैल दुखी हो जाती है और बच्चे से बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब तुम मेरे साथ रहोगे। तुम मुझे अपनी बहन की तरह ही समझो। मेरा नाम मीना है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किशन है। ठीक है मीना बहन, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। फिर चुड़ैल जो कि मीना बनी होती है और किशन मीना के साथ उसके घर की ओर चल देता है। ये सब कुछ दूसरी चुड़ैल देख रही होती है। तभी किशन मीना के घर पहुंच जाता है। अरे मीना बहन, ये मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? यहाँ तो सब जगह जंगल ही जंगल है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कैसे रहती हो तुम यहाँ पर? तुमको क्या डर नहीं लगता? यहाँ तो जानवर भी बहुत सारे होंगे। नहीं किशन भैया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ ही हूँ। मेरी भी तुम्हारी तरह किसी ने मदद नहीं करी। तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। अब तुम खाना खा लो, बहुत भूख लग रही होगी। मैं ज़रा बाहर से कुछ लकड़ी ले आती हूँ। ठीक है मीना बहन, पर जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। तभी दूसरी चुड़ैल मीना चुड़ैल से बोलती है, वाह मेरी बहन, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। जानवरों का मांस खा के मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया था। आज इंसान का मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह दूसरी चुड़ैल को बोलती है, चुप कर मूर्ख चुड़ैल, वो मेरा छोटा भाई है। ये खाने के लिए नहीं है, ये मेरे साथ ही रहेगा। वह अकेला है, उसका कोई नहीं। चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल हंसते हंसते बोलती है, हा हा हा, अपने साथ रखेगी। हा हा हा। कभी तुमने सुना है कि इंसान और चुड़ैल एक साथ रहते हैं? मेरी बात सुनो, इसको हम खा लेते हैं, हम दोनों की भूख मिट जाएगी। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है पर वह दूसरी चुड़ैल से कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अरे चुड़ैल हूँ तो क्या हुआ, मेरे सीने में भी तो दिल है। इसके माँ बाप नहीं है तो मैं तो हूँ, मेरे साथ ही रहेगा किशन। ऐसा बोल के चुड़ैल वापस लड़की के रूम में आ जाती है और किशन के पास चली जाती है। मीना दीदी, तुम कहाँ चली गई थी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मैं आ गई हूँ ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम जाकर सो जाओ। चुड़ैल जो कि लड़की रूप लेके किशन के साथ मीना बनकर रहती है। साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन किशन मीना के पास जाता है और बोलता है, दीदी हम यहाँ अकेले क्यों रहते हैं, वो भी इतने घने जंगल में? मुझे तो आप स्कूल भी भेजती हो लेकिन कभी खुद गांव क्यों नहीं जाती हो? अरे किशन, तू बिना कैसी बात करता है? अरे अकेला कहाँ है तू? तेरी बहन है ना साथ में? चलो जाओ खेलो, फालतू की बात में दिमाग मत लगाओ। ऐसा कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद किशन के स्कूल में एनुअल डे मनाया जाता है। किशन मीना के पास जाता है, दीदी कल हमारे स्कूल में एनुअल डे मनाया जाएगा। मेरे सभी दोस्तों के मम्मी पापा स्कूल जाएंगे। मेरे मम्मी पापा तो नहीं हैं, इसलिए आप मेरे साथ स्कूल चलना होगा। वहाँ पर खूब मज़े करेंगे। किशन की बात सुनकर मीना डर जाती है और बोलती है, नहीं मैं स्कूल नहीं आ सकती, मुझे कुछ काम है स्कूल में। भला मेरा क्या काम? ऐसा कहकर मीना वहाँ से चली जाती है और इस बात से किशन को बहुत दुख होता है।
ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो मेरे माँ बाप भी नहीं है, ऊपर से एक बहन भी मिली है, वो भी स्कूल आने को मना कर रही है। मेरे सारे दोस्तों के माता पिता तो स्कूल आएंगे। उधर चुड़ैल किशन की बात सुनकर डर जाती है और बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे को स्कूल ले जाना चाहता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के माता पिता आएंगे। ये मुझे दुनिया के मोह माया में फंसाना चाहता है। कल इसको पता चलेगा कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो उसको बहुत दुख पहुँचेगा। मैं क्या करूँ? तभी वहाँ दूसरी चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, हा हा हा, मैंने बोला था ना, इंसानों और चुड़ैल का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अब किशन को तू क्या बताएगी? कौन है तू? मैं तुझे अब भी कह रही हूँ, मार दे उसे और अपनी भूख मिटा ले। देख, चुड़ैल होकर भी तूने कई दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया है। चुड़ैल को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वे दूसरी चुड़ैल को बोलती है, भाग जा यहाँ से मूर्ख, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। वो मेरे बच्चे जैसा है, उसकी खुशियों का ख्याल मैं रखूंगी। चुड़ैल को गुस्से में देखकर दूसरी चुड़ैल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उधर किशन मीना को घर में ढूंढता है। किशन को मीना कहीं भी दिखाई नहीं देती और ये देखकर किशन उदास हो जाता है। लगता है बहन को मेरी बात पसंद नहीं आई और वो नाराज़ होकर चली गई। मुझे उससे जिद नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसे स्कूल के एनुअल डे में नहीं जाना तो कोई बात नहीं। तभी मीना वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, हा हा हा, अरे क्या हुआ मेरे प्यारे से भैया? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल चलूँगी। फिर मीना की बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है। सच में मीना दीदी, तुम मेरे साथ मेरे स्कूल चलोगी? हाँ हाँ मेरे प्यारे से भैया। एक दिन मीना को चुड़ैल होने की वजह से मांस खाने का मन करता है तो वह रात के समय घर से बाहर निकल जाती है। तभी किशन की आंख खुल जाती है और वह अपनी मीना बहन के पीछे पीछे जाने लगता है और बोलता है, अरे दीदी, इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। चारों तरफ घना जंगल है, कहीं दीदी खतरे में ना आ जाए। फिर किशन मीना के पीछे चल देता है। तभी मीना गांव के बाहर जाकर रुक जाती है और फिर मीना अपने चुड़ैल वाले रूम में आ जाती है। ये देखकर किशन डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, चुड़ैल दीदी तो चुड़ैल निकली, बचाओ रे मुझे, ये तो मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। किशन को देखकर चुड़ैल उसकी तरफ चल देती है और बोलती है, मत रो मेरे भाई, मैं तेरी बहन मीना हूँ, ऐसे मत डर मुझसे। नहीं नहीं, तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो? तुम तो चुड़ैल हो, दूर रहो मुझसे। किशन की चिल्लाने की आवाज़ सुन के गाँव वाले वहाँ आ जाते हैं। तभी एक गाँव वाला बोलता है, ये चुड़ैल तो इस बच्चे को मारने आ रही थी। अच्छा हुआ हमने देख लिया, नहीं तो इस बेचारे बच्चे को मार डालती है चुड़ैल। नहीं नहीं, ये मेरा भाई है, भला इसे मैं क्यों मारूंगी? अपने भाई के साथ हमें जाने दो। तभी दूसरा गांव वाला हंसने लगता है और बोलता है, हा हा हा, देखो देखो इसे, अब चुड़ैल के भाई होने लगे। अरे मैं तो कहता हूँ मारो इसे, इससे पहले ये किसी का नुकसान पहुँचाए। गांव वालों की बात सुनकर गांव के लोग चुड़ैल को मारने लगते हैं। चुड़ैल डर के मारे चिल्लाने लगती है और किशन गांव को गुस्सा देख दूर खड़ा हो जाता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, किशन सच में मेरा भाई है। तभी ये देख दूसरी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और गांव वालों को गुस्से में बोलती है, छोड़ दो इस बेचारे को, ये चाहे तो तुम सब गाँव वालों को एक बार में मार सकती है, लेकिन इस बच्चे किशन के कारण ये तुम सबको कुछ नहीं कह रही है। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो इसके बदले मैं तुमको मार डालूंगी। चुड़ैल के बोलते ही गांव के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दूसरी चुड़ैल चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि इंसान के बच्चे को अपने साथ मत रख, ये इंसान किसी के दोस्ती के काबिल नहीं होते और तूने मेरी बात नहीं मानी। पहले ही इस बच्चे को तूने उस रात को मार दिया होता तो ये बात नहीं होती। अरे बहन, मत बोलो कुछ और, वो मेरा भाई है, वो मुझे मारे या ना मारे। उस दिन रात को जब किसी ने इसकी मदद नहीं करी थी तो मैंने इसे अपना भाई समझ के ही अपने साथ लाई थी। किशन ये सब कुछ खड़ा खड़ा सुन रहा होता है और चुड़ैल के पास जाता है और रोने लगता है। आप चुड़ैल नहीं हो, आप मेरी बहन मीना हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। किशन, तू चिंता मत कर, अब मैं कभी भी इस चुड़ैल के रूप में नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारी मीना बहन बनकर रहूंगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं पार्ट 3 देखने के लिए पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।